हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस स्मार्ट स्टडी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वीएस स्मार्ट स्टडी इस समय जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे अपलोड कर रहा है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेट एग्जाम हो या एनटीपीसी का हो या कोई अन्य कॉम्पिटेटिव स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चन उन सभी पेपर्स में आ चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी पेट को हो, पिछले 15 वर्षों में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में समावेश रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से जल्दी। उत्तर गोलार्ध के उच्चतर अक्षांश ऊंचाई में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सुखधारी जंगल। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सुखधारी जंगल। इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। सुखधारी जंगल मंचूरियन किस देश में संतुलित हरा मैदान है? मंचूरियन, तो ये आप लोगों को पता होगा चाइना में है मंचूरियन, ध्यान रखना है मंचूरियन चाइना। विश्व का शुगर बाउल किस देश को कहा जाता है? शुगर बाउल, तो ये आप लोगों को पता होगा क्यूबा का हो जाता है शुगर बाउल। विश्व का शुगर बाउल, विश्व का चीनी का कटोरा यानी क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। कंबोडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? कंबोडिया जो है कंपूचिय के नाम से जाना जाता था, कंपूचिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां समांतर किस देश को विभाजित करता है? यानी 38वीं समांतर रेखा किस देश, किन किन दो देशों के मध्य डिवाइडिंग लाइन को कहा जाता है? तो जो 38वीं समांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान है अजीजिया, लीबिया। ठीक है, अजीजिया। जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारतीय समुद्र सीमा करीब कितना किलोमीटर लंबी है? तो भारतीय जो समुद्र सीमा है गुजरात से लेकर के इधर केरला तक, तमिलनाडु, फिर उधर पश्चिम बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है, तो टोटल मिलाकर 7500 किलोमीटर जो है समुद्री सीमा है। काराकोरम राजमार्ग कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम जो दर्रा है वो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा। भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला प्रदेश है, तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए फटाफट जल्दी से जल्दी। और ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा में स्थित है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होती हैं। ठीक है। मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है किसके लिए प्रख्यात है? तो ये आप लोगों को पता होगा, मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए वहाँ पे पीतल के बर्तन ज़्यादा बनते हैं। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, घाना। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। कौन है? शुक्र। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। कौन सा है? बुध। कौन से ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन का अस्तित्व होने का उम्मीद वैज्ञानिकों को है? ठीक है, तो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। अभी मंगलयान है, ये छोड़ा भी गया था, भेजा भी गया था रिसर्च करने के लिए। कौन सा ग्रह वामन ग्रह है? वामन ग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। बोध गया स्थित बोधि वृक्ष है, तो बोधि वृक्ष जो है पीपल के पेड़ को कहा जाता है बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया में स्थित है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
किसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म है? तो अशोक महान ने जो है उनके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म है और उन्होंने जो है अपना हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था। अजंता गुफाएं किसके समय में बनाई गई हैं? तो गुप्त, ठीक है, गुप्त के समय में बनाई गई हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। हर्षवर्धन के समय में खेतों को गति यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था, यह किसके लेखों द्वारा ज्ञात हुआ है? तो ह्वेनसांग, चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ठीक है। जैनों का कौन सा वर्ग सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनता है? तो श्वेतांबर। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है पीतांबर, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईसा पूर्व में 1526 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, 1526 का। इनके सारे युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सॉरी, पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1556 को लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। और जो पानीपत की तीसरी हुई थी लड़ाई, वो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुई थी। ये तीनों युद्ध कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो पूछे ही जाते हैं। आगरा स्थित ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो आगरा में स्थित जो ताजमहल वो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, मुमताज महल। इबादत खाना बंदगी का खंड है जो अकबर द्वारा कहाँ बनवाया गया? फतेहपुर सीकरी में। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? तो बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। जलियांवाला बाग में की गई गोलीबारी का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई उस वक्त भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथगो थे। हमारे संविधान में संघ पद्धति फेडरल सिस्टम की संकल्पना कहाँ से ली है? तो कनाडा से ली है। कहाँ से? कनाडा। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस, ये आप लोगों को पता होगा, शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलती है ट्रेन। भारत में कौन से रेलमार्ग का प्रथम विद्युतीकरण किया गया? तो मुंबई से पुणे, ठीक है, मुंबई से पुणे जो है प्रथम रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। पहली बार विद्युत जो है लाइन बिछाई गई थी। भारतीय जल सेना का रियल एडमिरल भारतीय हवाई दल के किसके बराबर है? तो एयर वाइस मार्शल, ठीक है, एयर वाइस मार्शल। लक्ष्य इसका नाम है, तो लक्ष्य जो है बिना पायलट का टारगेट वायुयान, यानी बिना पायलट, उसमें बगैर पायलट के। यानी हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फाल्गुन होता है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन होता है। संथाल जनजाति है, संथाल, तो संथाल जो जनजाति है वो पश्चिम बंगाल की है और झारखंड में भी रहती है और उड़ीसा में भी, 3 राज्यों में ये रहती है संथाल जनजाति। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल अब जो है 2024 में अमरावती होने वाली है। प्रेजेंट टाइम में तो हैदराबाद ही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे? तो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे वो तबला वादक थे और ये पहले मुस्लिम जो है राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। गोपी कृष्ण किस नृत्य का प्रतिनिधित्व करते थे? कथक का। किसका? कथक का। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो संतोष यादव हैं। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
पा चलचित्र में अमिताभ बच्चन के पिता का पात्र किसने निभाया है? तो अभिषेक बच्चन ने निभाया है अमिताभ बच्चन के पिता का पात्र पा चलचित्र में। ठीक है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। क्रिकेट में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो पहली बार जो शतक बनाया था लाला अमरनाथ ने बनाया था। किसने बनाया था? लाला अमरनाथ। अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित है? शूटिंग से। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय हैं। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो यह है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के हैं? किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? चंडीगढ़। भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच रही है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। अष्टतही मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो बुद्ध के द्वारा गया, अष्टाध्यायी। ठीक है। सिकंदर महान के किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की भी और साथ में भारत की भी। गयासुद्दीन तुगलक के किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? 1320 ईसा पूर्व में। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? तो मंगोलों के जो वंशज थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने। किस कला को कैलीग्राफी कहा जाता है? तो सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहा जाता है। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजावुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में हुआ था, 1889 में। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण। तो नील दर्पण के जो लेखक हैं वो हैं दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो अब्राहम लिंकन ने की थी। लोगों के लिए लोगों के द्वारा जो है यह अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी थी। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा होता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो उत्तरी जो अयनांत है वो 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में स्थित है। पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो मोर है। क्या है? मोर। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली
बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में है। कहाँ है? गुवाहाटी में। ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वी डोरईस्वामी अयंकर क्या बजाते थे? तो ये वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वीणा। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारतनाट्यम जो नृत्य की शुरुआत है वो तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु। विश्व के 7 समुद्रों को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बूला चौधरी थी। कौन थी? बूला चौधरी। कई बार क्वेश्चन ये सब पूछे जा चुके हैं। करोड़ गाड़ियों का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? तो मारुति है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलने वाले। बहुत ही पुराने क्वेश्चन हैं, आप लोग देख पा भी रहे होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग है। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वेलिंगटन है। कौन सी है? वेलिंगटन। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन। रैन विनबी भी कहा जाता है उसको। उसका दूसरा रूप क्या है? युआन है। ठीक। युआन मेन है, जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है उसी तरह वहाँ रैन विनबी है। फिर क्या है? आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती? आर्किड तो गीले क्षेत्र में उगाई जाती है। किस क्षेत्र में? गीले क्षेत्र में। एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। मुर्रा यानी फीमर एक हड्डी है जो होती है तो कहाँ होती है? पैर में होती है। फिर मुर्रा ज़्यादा पैदाइश देने वाली किसकी वंश है? तो ये भैंस की जो है नस्ल है मुर्रा। कौन सा ग्रह वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी जो है वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 1/4 भाग पानी ही पानी है। ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण क्या होता है? तो ज्वार भाटा तरंगों का जो मुख्य कारण होता है समुद्री जल पर सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। ठीक है। समुद्री जो जल होता है उस पर जो है सूर्य तथा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है उसी के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। उठाए हुए हथौड़ी में होती है, कौन सी होती है? गुरुत्वाकर्षण स्थिति की शक्ति होती है। प्राचीन मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? तो कॉपर है। कौन सी है? कॉपर। CNG गैस का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म इसका क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम की इधर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट यदि आपके काम का वीडियो है, और फ्रेंड्स के ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी रिप्लाई अवश्य दिया करें। इससे हमको जो है वीडियो बनाने के लिए जो है एक मोटिवेशन मिलता है और मैं उस पर काम करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।